दोस्तों आज की वीडियो में हम बेस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। बेस्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर फोकस स्ट्रेटेजी के ऊपर नहीं किया गया है, यहाँ पर जो मेनली फोकस किया गया है स्टॉक्स सिलेक्शन के ऊपर। रीज़न ये है दोस्तों 70% से ज़्यादा मार्केट साइडवेज रहता है और साइडवेज मार्केट में पैसा बनाना बहुत मुश्किल होता है। और अगर मूवमेंट मार्केट के अंदर आती है वो हमेशा 20 या 30% ही आती है और ऐसी मूवमेंट के अंदर ही इंट्राडे में पैसा बनाया जा सकता है। तो यही चीज़ आपके साथ अच्छे से खुल के एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल और शुरुआत कर रहे हैं वीडियो की। दोस्तों वीडियो को 5 भाग में डिवाइड किया गया है, एक एक करके हम एक एक स्टेप आपके सामने रखेंगे और जैसे जैसे हम अलग अलग स्टेप में जाएंगे तो चीज़ जो है और एडवांस होती चली जाएगी। तो शुरुआत बहुत बेसिक से करेंगे, फिर हम एडवांस लेवल तक चले जाएंगे। तो शुरुआत करें स्टेप नंबर 1 की। स्टेप नंबर 1 ये है कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करें। देखिए कुछ मेजर चीज़ें, बेसिक चीज़ें आपको ध्यान देनी चाहिए जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स का सिलेक्शन करते हैं। पहली जो चीज़ है दोस्तों वो है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब यह होता है कि हर कीमत पर, हर एक टिक प्राइस पर बहुत सारे लोग खरीदने वाले और बहुत सारे लोग बेचने वाले बैठे हुए हैं, जिसमें आप आसानी से जिस प्राइस पर मार्केट चल रहा है उसी प्राइस के आसपास खरीद सकते हैं और जिस प्राइस पर मार्केट चल रहा है, ट्रेड कर रहा है, उसी प्राइस के आसपास बेच सकते हैं। इसमें आपके लैग आने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो इसलिए लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो दोस्तों ज़रूरी चीज़ है वो आता है वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम क्या है, कितना एक्टिवली ट्रेड हो रही है कोई चीज़ वो आपको बता देता है। आप कई बार बहुत सारी चीज़ देख लेते हैं लेकिन वॉल्यूम नहीं आ रहे होते। तो अगर वॉल्यूम नहीं आ रहे तो इसका मतलब यह है कि वो चीज़ एक्टिवली ट्रेड नहीं हो रही है। तो वॉल्यूम देखना बड़ा ज़रूरी है। अमूमन माना जाता है कि 5 लाख 10 लाख से ऊपर जिस स्टॉक में वॉल्यूम चल रहे हैं वो ट्रेड करने के लिए ठीक रहता है। और एक तीसरी चीज़ जब आप स्टॉक्स का सिलेक्शन करने जाएंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए वो होता है मोमेंटम। बाजार में दोस्तों 70 से 80% बार मार्केट रुका रहता है, साइडवेज रहता है, कुछ नहीं करता है। और ऐसी कंडीशन में इंट्राडे में पैसा बनाना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमें मोमेंटम चाहिए होता है, स्टॉक भागे। जब हम ट्रेड ले रहे हैं या तो वो तेज़ी से ऊपर जाए या नीचे जाए, लेकिन कहीं तो जाए। अगर वो ऊपर भी नहीं जा रहा, वो नीचे भी नहीं जा रहा तो पैसा नहीं बनेगा। और ऐसे स्टॉक को लेने का कोई फ़ायदा नहीं है जो आधा परसेंट 1% ही ऊपर नीचे डेली का होते हैं। हमें एटलीस्ट एक रीजनेबल मूवमेंट चाहिए, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए स्टॉक सर्किट ही लगा दे, लेकिन हमें ऐसी भी मूवमेंट नहीं चाहिए जो आधा 1% ही ऊपर नीचे करती हो। तो इसलिए हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि मोमेंट एक रीजनेबल हो, कम से कम 4%, 5%, 6%, 7% स्टॉक का मूवमेंट रहे, तब आपका पैसा बनने के जो चांसेस है वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। बात कर लेते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 2 की। हम बात कर रहे हैं प्री ओपनिंग मार्केट की। देखिए प्री ओपनिंग मार्केट एक ऐसा टूल है जिसका फ़ायदा बहुत सारे ट्रेडर उठा सकते हैं और आप भी उठा सकते हैं। देखिए बहुत आसान सी चीज़ है। देखिए प्री ओपनिंग मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बहुत कम होती है, वॉलेटिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है और कोई अगर अनाउंसमेंट आने वाली है, कोई न्यूज़ आने वाली है तो वो उस न्यूज़ का, उस अनाउंसमेंट का उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ये आप कैप्चर कर सकते हैं और फिर अपना कोई ट्रेडिंग डिसीजन आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप प्री ओपनिंग मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है उसको जानिए कि होता क्या है। देखिए 9 बजे मार्केट स्टार्ट होती है, प्री ओपनिंग की शुरुआत होती है और 9-7 तक ऑर्डर कलेक्शन का टाइम होता है। जितने भी ऑर्डर आने होते हैं वो कलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद 9-7 से 9-8 का एक रैंडम क्लोजर हो जाता है, सिस्टम ड्रिवन का रैंडम क्लोजर हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। उसके बाद दोस्तों 9:08 से लेकर 9:12 तक ऑर्डर मैचिंग का काम चलता है, ऑर्डर मैचिंग होती है। और उसके बाद जो आखिर के 3 मिनट यानी 9:12 से लेकर 9:15 का जो समय है इसके अंदर एक बफर पीरियड होता है और उसके बाद मार्केट ओपन हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हम एक स्कैनर बना सकते हैं स्ट्रिक के ऊपर, जिसमें हम एक कंडीशन डालेंगे कि प्री ओपनिंग मार्केट से मार्केट अगर 2% ऊपर है तो हमें कैप्चर हो जाए कि कौन सा ऐसा स्टॉक हमें दिखाई दे रहा है, उससे आप एक अच्छी मोमेंटम वाले स्टॉक को पकड़ सकते हैं। तो एक बार स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि ये स्कैनर हम स्ट्रिक के ऊपर कैसे बना सकते हैं। चलिए दोस्तों आज हम आपको एक अनोखा स्कैनर बनाना सिखाते हैं जिससे आप मोमेंटम वाले स्टॉक पकड़ सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। हम चलेंगे स्कैनर के अंदर और क्रिएट स्कैनर पे क्लिक करेंगे।
राइट। अब यहाँ पर स्कैन ऑन में हम निफ्टी 100 की जगह निफ्टी 500 लगा रहे हैं। निफ्टी 500 यानी जो 500 स्टॉक्स है निफ्टी 500 के, उन सबके ऊपर ये स्कैन कर देगा। टाइम फ्रेम रहेगा 1 मिनट का, कैंडल स्टिक रहेगी हमारी चार्ट टाइप, और यहाँ पर हम अपना स्कैनर की कंडीशन लगाएंगे। तो स्कैनर की जब आप कंडीशन लगा रहे हैं तो बहुत सिंपल कंडीशन है, हम प्री मार्केट का सहारा लेंगे। प्री मार्केट के अंदर यानी 9:09:15 के बीच में जो मार्केट के अंदर होता है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे मोमेंटम पकड़ने के लिए। तो कंडीशन ये है कि प्री मार्केट और अप बाई 2%, इसको 14 की जगह 2% कर दीजिएगा। और यहां हम लगा रहे हैं पिछले दिन की कैंडल से। देखिए यहाँ टाइम फ्रेम हमने 1 मिनट का रखा है, लेकिन आपको पिछले दिन का जो क्लोज है उससे 2% का अप मूवमेंट चाहिए। तो हमने यहाँ लगाया है प्रीवियस एंड कैंडल क्लोज -1 और डे। ऑफसेट -1 का मतलब होता है एक टाइम फ्रेम पीछे। फिर अगर आप यहाँ 2 लिखते हैं तो 2 टाइम फ्रेम यानी 2 कैंडल्स पीछे, 3 लिखते हैं तो 3 कैंडल्स पीछे, और कैंडल हमने दी है डे की, यानी पिछले दिन की पूरी कैंडल का जो भी क्लोज था, पिछले दिन का जो क्लोज था, अगर प्री मार्केट अप जाती है 2% उससे, तो आपको ऐसे स्टॉक्स स्कैन करके इस स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे। इस स्कैनर को आप रन करिएगा 9:15 के जस्ट बाद में। जैसे 9:15 कंप्लीट हो जाते हैं तभी आप स्कैनर का यूज करेंगे, तभी इसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। क्योंकि अगर आप इसको थोड़ा लेट स्कैन करते हैं तो इससे होगा क्या कि मार्केट के अंदर ऑलरेडी कुछ ना कुछ हो चुका होगा, और जो प्री मार्केट का जो मजा है, जो प्री मार्केट में आप चाहते थे मोमेंटम पकड़ना, वो नहीं पकड़ पाएंगे। तो 9:15 9:16 होते ही आप इस स्कैनर को रन कर सकते हैं स्ट्रिक के ऊपर। स्कैनर का नाम रख लेते हैं कुछ भी, मोमेंटम रख लेते हैं, और स्कैन एंड सेव करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स निकलने चाहिए जिनके अंदर मोमेंटम बना हो आज के दिन। तो देखिए कुछ ऐसे स्टॉक जैसे हिंद के ऊपर देखिए 7% ऊपर है, IIFL 5%, डिस टीवी 4%। तो ये सारे वो स्टॉक है जिनके अंदर एक मोमेंटम आया है, जो 1 2 3% से ऊपर निकले ज़्यादातर स्टॉक। तो ऐसे स्टॉक्स के साथ जब आप काम करेंगे तो इंट्राडे में मुनाफा कमाना आसान हो जाएगा, क्योंकि इंट्राडे में मुनाफा बनता तभी है जब या तो तेजी से बाजार ऊपर जाए या नीचे जाए। रुका रहेगा, थोड़ी बहुत चाल रहेगी, तो उसमें पैसा नहीं बनता है। इंट्राडे में एक अच्छा मोमेंटम हमें चाहिए होता है। तो ऐसे स्टॉक को फिल्टर करिए, उसके बाद आप अपनी कोई भी स्ट्रेटेजी इसमें पुट कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट स्टेप में हम इस एक स्ट्रेटेजी आपको शेयर कर रहे हैं एग्जांपल के लिए कि किस तरीके से हम बना सकते हैं स्ट्रिक के ऊपर, वो आपको सिखाएंगे। और आप अपनी खुद की स्ट्रेटेजी उसके बाद बिल्ड करिए, बैक टेस्ट करिए, और उसको पेपर ट्रेड करना है पेपर ट्रेड करिए, उसको लाइव करना है लाइव करिए, लेकिन अच्छे से करिए। बैक टेस्टिंग का जरूर यूज करें, क्योंकि बैक टेस्टिंग एक ऐसा टूल है जो आपको बता सकता है कि आपकी पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी मुनाफा देने लायक है या नहीं है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। बात कर लेते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 3 की, और इस स्टेप में भी हम जानेंगे स्टॉक के मोमेंटम को पकड़ने का एक और तरीका। देखिए इसके अंदर हम सिंपली मैनुअली काम करेंगे। हम बहुत सारे स्टॉक्स के चार्ट देखेंगे। हम देखेंगे कुछ ऐसे चार्ट जो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर भी मोमेंटम दे रहे हैं और छोटे टाइम फ्रेम में भी मोमेंटम दे रहे हैं। जैसे कि मैं देखूं कुछ चार्ट आपके सामने, कुछ स्टॉक के नाम मैं आपको दिखा रहा हूं, साथ में कुछ चार्ट्स आपको दिख रहे हैं। आप देखेंगे इनका 1 वीक का जो टाइम फ्रेम है उसमें भी ये स्टॉक भाग रहे हैं, 1 डे के टाइम फ्रेम में भी स्टॉक भाग रहे हैं, और जो हमारे इंट्राडे का फेमस टाइम फ्रेम है 15 मिनट, उसमें भी ये स्टॉक आपको भागता हुआ तेजी से दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके के जो चार्ट्स होते हैं, इस तरीके के जो चार्ट्स है, वो आपको अच्छा मुनाफा दे सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी मोमेंटम बना हुआ है। वॉल्यूम हमने कंसीडर करा है, वॉल्यूम इनके अंदर अच्छे होते हैं और लिक्विडिटी इन स्टॉक्स के अंदर अच्छी है। तो ये मैनुअली चार्ट देख करके आप स्टॉक्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कौन से स्टॉक्स अभी फिलहाल फैशन में चल रहे हैं। मैं फैशन कहता हूं यानी रनिंग में चल रहे हैं, और इन्हीं के ऊपर बहुत सारे लोग खरीदारी और बिकवाली कर रहे हैं। तो ऐसे स्टॉक्स में पैसा बनाना या कोई इंडिकेटर लगाना, कोई स्ट्रेटजी लगाने से आपको एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, और आप अच्छा बीच का जो मार्जिन है यानी प्रॉफिट है उसको कमा सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 4 की। देखिए इस स्टेप के अंदर हम स्ट्रिक के ऊपर जाएंगे और एक सिंपल सी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो स्टॉक्स का सिलेक्शन करा है उसके हिसाब से करेंगे। देखिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, इस स्ट्रेटजी को अगर आप किसी भी स्टॉक पे लगाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो जो हमने क्राइटेरिया बताया था स्टॉक सिलेक्शन का, वो इसके अंदर इंप्लीमेंट होना बड़ा ज़रूरी है।
अगर वो इम्प्लीमेंट हो गया तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे बैक टेस्टिंग के, अदरवाइज आपको बैक टेस्टिंग के रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो इसलिए मैंने आपको पहले कहा था कोई भी बेस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हो ही नहीं सकती, स्टॉक सिलेक्शन ही सारा खेल है। अगर स्टॉक सिलेक्शन आपका सही है तो पैसा बनाना ज़रूर आसान हो जाएगा। तो चलिए स्ट्रीक के ऊपर चलते हैं और समझते हैं इस सिंपल सी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को। दोस्तों स्ट्रीक के प्लेटफॉर्म पर हम आ गए हैं और यहाँ पर हम अपनी स्ट्रेटेजी डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे बैक टेस्ट का क्या रिजल्ट आता है। कुछ ज़रूरी बात जो आपको जानना बड़ा ज़रूरी है कि स्ट्रीक को आप डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। आपके पास या तो ज़ेरोदा या फिर एंजल ब्रोकिंग दोनों में से किसी एक का अकाउंट होना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि अकाउंट होने के बाद स्ट्रीक आपको फ्री में नहीं मिलता है, इसका आपको मंथली सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है। आप अपने फीचर्स जो आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आप अपना प्लान चुन सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए स्ट्रैटेजी का सबसे ऊपर एक ऑप्शन दिया गया है, क्रिएट स्ट्रैटेजी के हम ऑप्शन पर आते हैं और यहाँ पर हम एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी क्रिएट करते हैं। और यहाँ पर जैसे कि हमने बात करी है वीडियो में कि कौन से स्टॉक्स के अंदर अच्छा रिजल्ट आता है, कौन से स्टॉक इंट्राडे के लिए पिक करने चाहिए, तो उसके लिए मैंने एक स्पेशल एक बास्केट बनाई हुई है। इस बास्केट की मैं खासियत भी बताऊंगा। यहाँ देखिए कुछ स्टॉक यहाँ सिलेक्ट करे हुए हैं जैसे कि बजाज फिनसर्व, टाटा स्टील, सेंचुरी टेक्सटाइल, अपोलो हॉस्पिटल, माइंड ट्री, मैक्स हेल्थ और IRCTC। आप देखेंगे ये जितने भी स्टॉक्स है ये किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के नहीं है, ये अलग अलग इंडस्ट्री के हैं और इन सब पे हम स्ट्रेटेजी रन करने वाले हैं। अब इससे फायदा क्या होगा, हो सकता है किसी दिन स्टील कंपनी का दिन ना हो और जो हमें IRCTC मुनाफा दे जाए, हो सकता है किसी दिन मैक्स हेल्थ मुनाफा दे जाए लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुनाफा ना दे रही हो। तो इस वजह से जब अलग अलग इंडस्ट्री के स्टॉक्स का कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं तो उसमें प्रॉफिट मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री उसी दिन भागेगी। तो यहाँ पर अलग अलग हमने स्टॉक किए गए हैं। दूसरा, इन स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं है, वॉल्यूम की कोई कमी नहीं है, प्लस इन स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम रहता है। ये ऐसा नहीं कि आधा 1% ऊपर नीचे होते, ये स्टॉक 5, 6, 7%, 10% भी ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 20-20% का सर्किट लगा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि 1-2% में ही घूम रहे हैं। तो एक बीच का इनका मोमेंटम रहता है। तो ये स्टॉक्स पसंद है, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि कंसिस्टेंट आपको प्रॉफिट देंगे। बीच बीच में कुछ स्टॉक्स चॉपी हो जाते हैं, साइडवेज हो जाते हैं। जब स्टॉक साइडवेज हो जाता है तो आपको अपने पोर्टफोलियो से इसको बाहर करना चाहिए। जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है उससे आपको इन स्टॉक्स को बाहर कर देना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम काम करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। जब भी आप करते हैं तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है कि पर्टिकुलर स्टॉक पे पैसा नहीं बनेगा, स्टॉक्स आपको बीच बीच में चेंज करने होंगे। तो यहाँ पर देखिए टाइम फ्रेम हम रख लेते हैं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और बाई की स्ट्रेटेजी है, लॉन्ग करेंगे। एंटर क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी पे आप ट्रेड करना चाहे, मैं यहाँ पर 10 ले रहा हूँ और यहाँ पर एंट्री करेंगे। अब एंट्री के लिए सबसे पहले हमें मोमेंटम पकड़ना है। अब यह स्टॉक के अंदर मोमेंटम रहता है लेकिन हर दिन नहीं रहता। ज़रूरी नहीं है कि जब आप ट्रेड ले रहे हैं उसी दिन मोमेंटम रहेगा। तो इसके लिए हम एक कंडीशन लगा रहे हैं कि जो क्लोज प्राइस है, जो कैंडल का क्लोज प्राइस है वो हायर देन, सॉरी माफी चाहूंगा, वो होना चाहिए अप बाय 2%। 2% भैया अप होना चाहिए ये, और ये अप होना चाहिए प्रीवियस कैंडल के क्लोज से। जो हमारा पिछला कैंडल का क्लोज गया है पिछले दिन का, देखिए यहाँ पर देखिए क्लोज -1 ऑफसेट, यानी पिछला दिन, कैंडल डे यानी पिछले दिन की कैंडल से 2% ऊपर होना चाहिए। तो जब भी ये कंडीशन मिलेगी तो यानी स्टॉक के अंदर कोई मोमेंटम आया है, कोई शार्प अप मूवमेंट आया है, तभी हमें ये कंडीशन मैच होगी। उसके बाद हमने मोमेंटम की कंडीशन लगा लिया। अब एक कंडीशन और लगा लेते हैं हम कि जो क्लोज है वो एक बुलिश ट्रेंड में भी होना चाहिए। तो हमने यहाँ कंडीशन लगा ली कि क्लोज प्राइस हायर देन, और हम यहाँ लिख रहे हैं सुपर ट्रेंड, और डिफॉल्ट सेटिंग में सुपर ट्रेंड है, कोई कस्टमाइजेशन नहीं की गई है। लेकिन आप कस्टमाइजेशन करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि जब मोमेंटम वाले स्टॉक्स होते हैं तो उनके अंदर स्टॉप लॉसेस बड़े हो जाते हैं। तो आप चाहे तो इसको 2 या 1 कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको 3 पे छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैंने इसको 2 पे भी बैकटेस्ट करके देखा था, 1.5 पे भी मल्टीप्लायर को बैकटेस्ट करके देखा था, तब भी ठीक ठाक रिजल्ट आ रहे थे। तो फिलहाल हम 3 पे छोड़ रहे हैं, बाकी आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमारी सेकंड कंडीशन होगी। तीसरी कंडीशन और लगा रहे हैं हम, और तीसरी कंडीशन है कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी हमें चाहिए कैंडल के अंदर। अगर वॉल्यूम नहीं मिलेगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो हमने ये क्या करा, यहाँ वॉल्यूम
हायर देन मूविंग एवरेज। जो 20 की मूविंग एवरेज वॉल्यूम के ऊपर लग जाती है, अगर वॉल्यूम उससे ऊपर जा रहा है तो हमारे लिए बहुत बढ़िया है ट्रेड लेना। तो ये सारी दोस्तों कंडीशन लगा ली है। स्टॉप लॉस लेंगे हम 99% का, टारगेट भी लेंगे 99% का, क्योंकि हम नहीं चाहते कि स्टॉप लॉस और टारगेट के हिसाब से हमारा प्रॉफिट या स्टॉप लॉस लगे। हम यहाँ कंडीशन लगाएंगे, उस कंडीशन पे स्टॉप लॉस लगना चाहिए कि जो क्लोज प्राइस है जैसे क्रॉसिस बिलो करेगा सुपर ट्रेंड के, जैसे सुपर ट्रेंड के नीचे आ जाएगा वैसे हम बाहर निकल जाएंगे, राइट। तो यहाँ देखिए सुपर ट्रेंड लगा रहे हैं और डिफॉल्ट सेटिंग में हमने इसको लगा दिया है। और यहाँ देखिए शो एडवांस में MIS हमने लिया हुआ है, टाइमिंग वगैरह आप देख सकते हैं, बैक टेस्टिंग कब से लेकर कब तक करेगा वो आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ मनी मैनेजमेंट के भी बहुत सारे यहाँ ऑप्शन है। इसके लिए इसके ऊपर ऑलरेडी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, हम आई बटन पे दे देंगे आपको, आप चाहे तो देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए स्ट्रैटेजी का नाम रख लीजिए इंट्राडे, हमें रख रहे इंट्राडे मोमेंटम ट्रेडिंग, और सेव एंड बैक टेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट इस स्ट्रैटेजी का आता है इन स्टॉक्स के ऊपर। तो ये देखिए कुछ रिजल्ट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, जिसमें देखिए एक्यूरेसी 50% से थोड़ी सी ज्यादा है। देखिए 13 ट्रेड मिले थे बजाज फिनसर्व में, 13 सिग्नल थे, 18 विन गए हैं, 5 लॉसेस में गए हैं। उसके बाद देखिए टाटा स्टील में तो 12 में हम मुनाफा लेके निकले हैं, 2 ही लॉसेस में गए हैं, और 14 ट्रेड में 10% के अप्रोक्स का मुनाफा दिख रहा है। और यहाँ देखिए सेंचुरी टेक्सटाइल में 22 ट्रेड में 18% का, अपोलो हॉस्पिटल में 13 ट्रेड में 12% का। तो कुछ कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिसमें हम हर ट्रेड में एटलीस्ट 1% का मुनाफा कमा रहे हैं। कुछ ट्रेड ऐसे हैं जिसमें हम एक ट्रेड में आधा % का इंट्राडे में मुनाफा कमा रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छा मुनाफा होता है। ऑन एवरेज अगर आपको एक ट्रेड में आधा % का भी मुनाफा मिल रहा है तो भी एक अच्छा मुनाफा कंसीडर किया जाता है। तो यह दोस्तों रिजल्ट है, और इस रिजल्ट पर आप मत जाइए, जरूरी नहीं है कि ये आगे आने वाले 3 महीनों में भी सेम रिजल्ट रहेगा। जैसे मैंने बोला कि हर बार जो स्टॉक्स है उसका सिलेक्शन करना पड़ता है, स्टॉक्स अंदर बाहर करने पड़ेंगे आपको, और ये पर्टिकुलर स्टॉक हर बार आपको इंट्राडे में पैसा नहीं बनाकर देंगे, क्योंकि इंट्राडे के अंदर कुछ कमियां हैं और उस कमियों के हिसाब से ही आपको हैंडल करना पड़ता है। कुछ खूबी है तो कमियां भी है। तो अगर हमें इसको लाइव करना हो स्ट्रीक पे तो कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बता देते हैं आपको। हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर इनमें से किसी स्टॉक का आपको बाहर निकालना है तो आप उसको अनसेलेक्ट भी कर सकते हैं। हम डिप्लॉय ऑल पे क्लिक करेंगे। क्वांटिटी कस्टमाइज करनी है अगर आपको मनी मैनेजमेंट के लिए तो आप कर लीजिए, क्योंकि कुछ स्टॉक्स महंगे सस्ते हो सकते हैं, किसी का प्राइस हाई लो हो सकता है, तो उस हिसाब से आप क्वांटिटी कस्टमाइज कर सकते हैं। और पेपर ट्रेड पे अगर आप क्लिक करेंगे तो पेपर ट्रेड पे चली जाएगी, स्ट्रेटेजी लाइव नहीं होगी, ऑटोमेटिक पेपर ट्रेड होगा। एक लाइव कर देंगे, स्ट्रेटेजी लाइव हो जाएगी। अब जब भी जो आपने कंडीशन बनाई है, जब भी कंडीशन मैच होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके मोबाइल पे, आपने लैपटॉप में यूज़ कर रहे हैं, जहां भी आप इस स्ट्रिक को यूज़ कर रहे हैं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी और आपको ट्रेड में एंटर होना है। और जब भी एग्जिट की कंडीशन आएगी आपको नोटिफिकेशन आएगी और आपको एग्जिट करना है। इतना काम दोस्तों आपका लास्ट स्ट्रिक के ऊपर रह जाता है। दोस्तों बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 5 के कि इंट्राडे ट्रेडिंग करनी क्यों है, क्या इसका फायदा होता है। तो जो मुझे बातचीत करके कम्युनिकेशन करके आपसे और भी बहुत सारे लोग हैं उनसे जो समझ में आता है, उनका कहना यह है कि एक तो बेनिफिट ये होता है इंट्राडे ट्रेडिंग का कि ओवरनाइट रिस्क नहीं होता है। मार्केट रात को क्या करेगी क्या नहीं करेगी, कल कुछ भी हो जाए हमें कोई मतलब नहीं, हमने तो आज ट्रेड लिया आज खत्म करा, दैट्स इट। तो एक वैलिड पॉइंट है, ठीक है, अच्छी बात है, एक अच्छा पॉइंट है कि ओवरनाइट रिस्क नहीं है। सेकंड, इंट्राडे ट्रेडिंग का क्या बेनिफिट है कि हम शॉर्ट कर सकते हैं, यानी हमें एफ&ओ में ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें शॉर्ट करना है, मंदी का सौदा करना है, तो आप मंदी का सौदा करते हैं और बाहर हो जाते हैं, दैट्स इट। आपको एफ&ओ में ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो एक वैलिड है, ठीक है, अच्छी बात है और अच्छा वैलिड पॉइंट है इंट्राडे ट्रेडिंग का। और यहाँ पर एक और आता है कि हमें लेवरेज मिल जाता है। तीसरा पॉइंट आता है लेवरेज, एक्सपोजर मिल जाता है। हम 10 रुपये की जगह हम 40 रुपये का माल खरीद सकते हैं, हम 1000 रुपये का माल खरीद सकते हैं, माफ़ी चाहूँगा 100 रुपये का माल खरीद सकते हैं, 10 गुना खरीद सकते हैं, 12 गुना, कुछ ब्रोकर 30 गुना। बाकी जो मार्जिन रूल आ गया इसमें तो काफ़ी रोक लग गई है इसकी, लेकिन जो यहाँ पर मेंटलिटी होती थी वो इस तरीके की होती थी कि हम लेवरेज लेकर ट्रेड करेंगे। अब ये वैलिड पॉइंट मुझे नहीं नज़र आता बिल्कुल भी। रीज़न क्या है? मेरे हिसाब से अगर आप अपने खुद के 1000 रुपया लगा करके पैसे नहीं कमा पा रहे हैं तो मुझे ये समझ नहीं आता कि आप 10,000 रुपये लगा करके पैसा कैसे कमा लेंगे। एक सिंपल सी चीज़ सोचिए,
मान लेते कि किसी को 1 लाख रुपए दिए गए और उसको बोला गया कि तू बिजनेस कर और इस बिजनेस से पैसे कमा कर दिखा। उसने बिजनेस करा और उसने उसका नुकसान कर दिया। फिर वो आके बोलता है जी 1 लाख तो बड़े कम थे, मुझे तो 1 करोड़ रुपए दे दो या 10 लाख रुपए दे दो तो मैं उससे आपको कमा कर दे सकता हूँ। मेरा एक वैलिड क्वेश्चन ये है कि अगर आपका बिजनेस 1 लाख रुपए से पैसे नहीं कमा पा रहा तो 1 करोड़ रुपए से भी नहीं कमा पाएगा। और अगर आप 1 लाख रुपए से कमा सकते हो तो आप 1 करोड़ से भी कमा सकते हो, कितना भी पैसा लगा सकते हो। तो यहाँ पर लेवरेज लेकर आप क्यों काम कर रहे हो जब आप अपने एक्चुअल पैसे को नहीं कमा पा रहे हो। अगर आप 10,000 रुपये इंटरनेट ट्रेडिंग में लगा रहे हो तो आप 10,000 रुपये से ही ट्रेड करिए, क्योंकि अगर आप लेवरेज में गलत होते हो तो नुकसान आपको बहुत ज़्यादा का हो जाता है। 4 गुना मुनाफा मिले ना मिले लेकिन कई गुना नुकसान ज़रूर हो जाएगा। तो यहाँ पर 10,000 रुपये लगा करके पहले 5-10 हज़ार कमा कर दिखाए और कम से कम उसमें 40-50 ट्रेड होने चाहिए। ऐसा नहीं है आपने ऑप्शन का कोई ट्रेड लिया, 10,000 रुपये का लॉट लिया, डबल हो गया, आपने डबल कर दिया, अब आप कहते हैं कि मैं तो कितना भी पैसा लगा के कमा सकता हूं, तो ये वैलिड नहीं है। इंट्राडे ट्रेडिंग का लेवरेज सबसे बड़ा नुकसानदायक है। और चौथा दोस्तों यहाँ पर जो एक पॉइंट आता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत कम टाइम होता है, 6-6.5 घंटे। एक ऐसा आपको मार्केट का मोमेंटम पकड़ना पड़ता है जिसके अंदर मार्केट उसी 6-6.5 घंटे में या तो तेज़ी से ऊपर जाए या तेज़ी से नीचे करे, तभी मुनाफा आएगा। और ये मोमेंटम पकड़ना इतना आसान नहीं है, इसको बहुत सालों की प्रैक्टिस चाहिए। तो यहाँ पर हम आपसे एडवाइस ये करते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग करने में बुराई कोई नहीं है, लेकिन आप उसको ज़रूर अच्छे से ज़रूर सीखें और उसी के बाद अप्लाई करें। शुरुआत में पेपर ट्रेडिंग करें, उसके बाद थोड़ा पैसा लगाए, जो चले जाए तो गम ना हो, और धीरे 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 पैसे को बढ़ाएं। और जब आप ये करेंगे तो इससे आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस भी आएगा और आप समझ जाएंगे कि आपसे इंट्राडे हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हो रहा तो समझदारी इसी में है कि आप शॉर्ट टर्म की तरफ जाएं, स्विंग ट्रेडिंग की तरफ जाएं, या फिर इन्वेस्टमेंट तो ज़रूर करिए, हर किसी को करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट को तो कभी ना छोड़ें। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में, मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।